वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में सुयू को देखते हैं जिसका हालत अभी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और उधर ही उसके बगल में उसका हस्बैंड उसकी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। पर सुयू अपने आप से ही कहती है कि अगर उसे दोबारा ये मौका मिला जीने का तब वो इन सब को अच्छे से सबक सिखाएगी। जिसने भी उसके साथ बुरा बिहेव किया था उसके लाइफ इस तरह से बना दी थी, उन सब से वो बदला लेगी। और तभी पास्ट में टाइम वापस से स्टार्ट हो जाता है, यानी 1 साल पहले जब सुयू मिस्टर फे से शादी करने वाली थी। और ये वही आदमी था जो सुयू को बहुत पहले से ही, शादी के पहले से ही उसे चीट कर रहा था। पर सुयू बहुत ज़्यादा खुश थी और गॉड को थैंक यू कहती है उसे दोबारा मौका देने के लिए। और वो मिस्टर फे का बुके लेकर सभी के सामने उसके मुंह पर ही फेंक देती है और उसका फ़ोन लेकर वहाँ स्क्रीन पर एक वीडियो चला देती है जिसमें सभी देख पा रहे थे कि मिस्टर फे और उसकी बहन यानी सुयू की स्टेप सिस्टर यन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और उधर उसकी मॉम सभी से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि वीडियो नहीं बनाओ। और मिस्टर फे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सुयू के हरकत से। पर सुयू गुस्सा करते हुए कहती है तुम जैसे आदमी को यही डिज़र्व करते हो। और उधर से सुयू की स्टेप मदर उसे बहुत ज़्यादा ही डांट रही होती हैं और उसे ये सब तमाशा करने से मना कर रही थी। पर सुयू इस बार किसी से भी डरने वाली नहीं थी और उसके मुंह पर ही कहती है कि मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और तुम एक सिर्फ मिस्ट्रेस हो और तुम्हारी बगल में बेटी है जो भी एक मिस्ट्रेस का ही काम कर रही थी, तो तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है जो मेरे सामने तुम कुछ बोलोगी। और वहीं पर ये मैरिज कैंसिल करके सुयू चली जाती है। पर रास्ते में उसका मुलाकात येचन से होता है जो इस मूवी के मेन लीड होते हैं। और येचन कोई छोटा आदमी नहीं था क्योंकि सुयू उसे देखते ही पहचान जाती है कि आखिर वो इंसान है कौन। इस देश का सबसे अमीर और हैंडसम आदमी था जिसके पास वो सब कुछ था जो हर इंसान को चाहिए था। पर इन सब चीज़ों के होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा अकड़ू था। और सुयू को उसके बारे में अपने एक्सीडेंट होने से पहले ही पता चल गया था कि आखिर वो है कौन, क्योंकि जब सुयू का एक्सीडेंट हो रहा था तब वो सुयू के बारे में ही पढ़ रही थी। और सुयू सोचती है कि आखिर जब ये इंसान आगे चल के और बड़ा आदमी बनने वाला है तब क्यों ना इसे ही मैं अपने आगे के प्लानिंग में शामिल कर लूँ जिससे मुझे ही हेल्प मिलेगा। फिर उसके बाद सुयू येचन के पास बात करने के लिए जाती है पर तभी वहाँ पर येन और फे भी आ जाते हैं। फे तो सुयू से माफ़ी मांग रहा था पर सुयू उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। और जब यन येचन से बात करने का कोशिश करती है तब येचन तो उसे कोई भाव नहीं दे रहा था और उसे कहता है कि तुम थोड़ा दूर रहोगी। और यन उसे बार बार येचन से दूर करने का कोशिश कर रही थी। पर जब सुयू येचन को कुछ कान में कुछ बताती है तब उसके बाद येचन का बिहेवियर सुयू के लिए चेंज हो जाता है अचानक से। और वो बिहेवियर फे और यन समझ नहीं पाते हैं क्योंकि येचन सुयू को मिलने के लिए बुलाता है। फिर उसी होटल के रूम में जहाँ पर येचन रुका हुआ था वहाँ पर सुयू येचन का वेट कर रही थी और साथ ही प्रैक्टिस भी कर रही थी कि आखिर येचन से वो किस तरह से बात करेगी और अपना प्रपोजल उसके सामने किस तरह से रख सकती है जिससे येचन उसके प्रपोजल को सीधे एक्सेप्ट कर ले। पर तभी पीछे से येचन आ जाता है और उसे हक करते हुए देखकर सुयू थोड़ा घबरा जाती है। और फिर उसके बाद सुयू कहती है कि जो मैंने वहाँ पर हॉल में उस तरह से बिहेव किया था बस वो एक्टिंग था, अभी हम लोग अपने बिजनेस पर बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद सुयू अपने ऑफर के बारे में येचन को बताती है। येचन को एम्पायर ज्वेलरी का पूरा पावर चाहिए था और फ्यूचर में जाकर ये बात सच भी होता है क्योंकि एम्पायर ज्वेलरी आखिर लास्ट में येचन के पास ही आ जाता है जो उस देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी इंडस्ट्री में नंबर 1 पर था। पर सुयू के ऑफर से येचन को थोड़ा शक हो रहा था उस पर और उसका नज़र कब से उसके नेकलेस पर था। पर यह बात सुयू को नहीं पता था। और जब येचन उसे बताता है कि आखिर वो ऑफ़र ये क्यों उसे दे रही है जिससे उसे कुछ खास प्रॉफिट नहीं होने वाला था, जिस पर सुयू उसे कहती है कि तुम अपने ऑफ़र और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचो, मुझे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं खुद डिसाइड कर लूँगी। और जिस पर
ये चेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ऑफर बस एक कंडीशन पर हाँ करूँगा, जब तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगी। और ये बात शादी का सुनकर थोड़े टाइम के लिए सोच में पड़ जाती है, पर वो सोचती है कि इतना अच्छा ऑफर उसके बाद शायद ही उसे मिले, क्योंकि ये चेन से शादी कर उसके पास और भी पावर आ जाएगा। और फिर उसके बाद सुई उसे तुरंत हाँ कर देती है, और तभी ये चेन उसके नेक पर बाइट कर लेता है और साथ ही वो नेकलेस भी हाथ में ले लेता है अपने, और कहता है कि ये नेकलेस मैंने गारंटी के लिए लिया है। और जब सुयू वहाँ से चली जाती है तब येनचन को अपने एक पास्ट का मेमोरी याद आता है, जहाँ पर उसके सामने एक छोटी सी लड़की थी जो वही सेम नेकलेस पहनी हुई थी, पर येचन को याद नहीं था कि आखिर वो लड़की थी कौन। दूसरी साइड घर में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी यन, और तभी उससे मिलने फे आता है, और फे उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसे लग रहा था कि अब फाइनली वो यन के साथ रह सकता है। पर यन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम अभी ये सब क्या कर रहे हो, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ सुयू की वजह से, पर तुम यहाँ पर अपने बारे में ही सोच रहे हो। जिस पर फे उससे कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है, आखिर बात क्या है। जिस पर फिर से यन अपनी भोली भाली आवाज़ों में उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही है मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर फे उसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी हाल में सुयू को मज़ा चखा के रखेगा। और फे के जाने के बाद यन अपने आप से ही कहती है कि तुम देखो सुयू, अब तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, तुम्हारे जो भी लोग हैं मैं उन सबको तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। फिर जब सुयू घर आती है तब माँ बेटी दोनों प्लान बनाई हुई थी कि फिर से सुयू को बुली करेगी, पर सुयू इस बार किसी से भी डरने वाली नहीं थी और उन सबको सबक सिखाएगी जो भी उसके साथ बुरा बिहेव करेगा। फिर सुयू पागल की तरह बिहेव करने लगती है, जिससे यन और उसकी माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाती है, और जो नौकर उसे परेशान कर रही थी साथ में वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर तभी वहाँ पर 4-5 बॉडीगार्ड आते हैं, पर उनके साथ येनचन के सेक्रेटरी भी आते हैं, और वो अपने साथ बहुत सारे डॉरी लाए होते हैं जिसमें बहुत महंगे महंगे गाड़ी के की होते हैं और गोल्ड बिस्किट भी होते हैं, और उसी तरह से बहुत और चीज़ भी होते हैं। और यन समझ रही थी कि ये सब बस उसके लिए आया है, और इसी बात से वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। में उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, पर तभी सेक्रेटरी उन सभी का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं और बताते हैं ये सारा डॉयरी मिस सुयू के लिए आया है। और ये बात सुनते ही दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, और फिर यन सुयू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उसे बात सुनाने लगती है, पर सुयू उसे अपना नेक बाइट दिखाती है और कहती है कि फर्स्ट मीटिंग में भी बहुत कुछ हो सकता है। और यन इस बात से और ज़्यादा चिढ़ रही थी और कहती है सुयू से कि अब तुम मेरे येनचन को भी मुझसे दूर कर रही हो। जिस पर सुयू उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम अपनी औकात भूल रही हो क्या, तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, तो कायदे से सारा चीज़ मेरा होगा, जो भी मैं चाहती हूँ वो सब कुछ मुझे मिलेगा। और अगर तुम मेरे लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उस टांग को भी तुम्हारे हाथ में लाकर रख दूंगी। और तभी वहाँ पर फिर से फैन आता है सुयू को मनाने के लिए, पर जब सुयू उसका बात नहीं मानती है तब फिर से फे अपनी औकात पर आकर उसे बहुत सारी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम जैसी लड़की मेरा जूता साफ करती है, और तुमको जब मैं भाव दे रहा हूँ तो तुम आसमान में चढ़ रही हो। और फिर तभी फे उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, और यन को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर किसी तरह से सुयू को वो लोग बेहोश कर देते हैं कोई दवा देकर। और तभी वहाँ पर येचन आ जाता है उसे बचाने के लिए और फे को बहुत मारता है। फिर उसके बाद सुयू को अपनी गोद में उठाकर उन सभी के सामने से ले जा रहा था, पर सुयू की स्टेप मदर ये ऐसा काम करने से उसे रोक रही थी और कहती है कि तुम सू फैमिली की बड़ी बेटी को इस तरह से नहीं लेकर जा सकते हो, वो भी मेरे परमिशन के बिना। तब इस पर येनचन उसे कहता है कि तुम जानती हो कि तुम कहाँ पर स्टैंड करती हो, तो मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कोई होती नहीं हो। और सुयू को वहाँ से वो लेकर चला जाता है। और इधर जब सुयू को येनचन गाड़ी में बैठा रहा था तब सुयू का हालत कुछ ठीक नहीं था और वो येनचन को बार बार किस किए जा रही थी, जबकि
येंचन उसे दूर कर रहा था और ये सब हरकत सुयू बस उस मेडिसिन के कारण से कर पा रही थी और उसकी वजह से वो अपने आप में कंट्रोल में नहीं थी। और अब येंचन के घर पर देखते हैं जहाँ वो सुयू का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था और सुयू का उस मेडिसिन का असर उतारने के लिए उसे नहलाता भी है, पर अचानक से सुयू बहुत ज़्यादा डरने लगती है और उसे बहुत ठंड लगने के कारण से वो येंचन से गले लगकर उसे कहने लगती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पर उसके इतना करीब होने से येंचन को बहुत अलग सा फील हो रहा था। और पर जब अगली सुबह जब सुयू उठती है तब वो अपने सामने येंचन को देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसे लगने लगा था कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। और जब येंचन उठकर उसे बताता है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, बल्कि सुयू वो लड़की थी जो कल रात येंचन से बार बार चिपके जा रही थी। और जब सुयू अपने एक्टिंग को कंटिन्यू कर रही थी तब येंचन उससे कहता है कि तुम भूल रही हो कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी कुछ फील होता है, तो अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में न डालकर मुझे सेड्यूस करना बंद करो। और ये बात सुनकर सुयू तुरंत हाँ कहती है। और उसके बाद जब उन दोनों ब्रेकफास्ट पर खाते समय बात कर रहे थे तब येंचन सुयू के बारे में कुछ पूछता है, जिस पर सुयू कहती है कि मेरे बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मदर बहुत टाइम पहले ही नहीं रही और उसके बाद फादर भी छोड़ कर चले गए और सुयू फैमिली यानी सू फैमिली का सारा पावर मेरी स्टेप मदर के पास चला गया और मेरे हक में बस एम्पायर ज्वेलरी हाथ में है मेरे, और मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई टिकेगा भी। जिस पर येंचन उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, शायद फ्यूचर में तुम्हारे साथ कोई रहे जो तुम्हारी केयर करे। और ब्रेकफास्ट होने के बाद येंचन उसे अपने घर के ग्रीन हाउस में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे, जिसे देखकर सुयू बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। और तभी वहाँ पर एक नौकर आता है और येंचन के ग्रैंडपा का मैसेज लेकर आया हुआ होता है। उस मैसेज में ये था येंचन के लिए कि जो लड़की से वो शादी करना चाहता है उसे पहले ग्रैंडपा से मिलाना होगा और तभी नहीं तो वो इस शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। और ये बात सुनकर येंचन तो हंस रहा था, जिस पर सुयू कहती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो, और एक बात सुन लो, अगर मुझसे शादी तुम्हारी नहीं हुई तो एम्पायर ज्वेलरी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। जो बात सुनते ही येंचन उससे पास आकर कहता है कि एम्पायर ज्वेलरी भी मेरी है और तुम भी मेरी ही हो। पर उन दोनों का साथ में कोई फोटो ले रहा था और येंचन को इसके बारे में पता चल गया था। और इधर दूसरी साइड स्टेप मदर मिस्टर ली से मिलने आई हुई होती हैं और मिस्टर ली भी येंचन के फैमिली के मेंबर ही होते हैं और उनके सामने स्टेप मदर एक ऑफर लेकर आई हुई होती हैं और वो बताती है कि येंचन सू फैमिली की बड़ी बेटी से शादी करने वाला है और उसी के हाथ में जो एम्पायर ज्वेलरी का पावर है। पर अगर वो नहीं चाहता है कि उसके ही फैमिली मेंबर से ये पावर छिन जाए आते आते, तो उसके साथ उसे कॉपरेट करना होगा। जो बात सुनकर मिस्टर ली हाँ कह देते हैं इस बात पर। उसी रात येंचन और सुयू एक ही रूम में थे। तब जब येंचन आता है वहाँ पर तब सुयू को लगता है कि वो वहीं पर उसके साथ सोने आया है। तब इस पर सुयू कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तब येंचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रहा हूँ, मैं बल्कि सोफे पर सोने आया हूँ। और अगली सुबह येंचन को अपने ड्राइंग पर काम करते हुए देखकर सुयू उसका मनी मन तारीफ कर रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा ज्वेलरी डिजाइन कर रहा था। और जब वो दोनों एक साथ बात कर रहे थे तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं। ग्रैंडपा तो पहले बहुत गुस्से में येंचन से बात करते हैं, पर येंचन उनका बिहेवियर अच्छे से जानता था और ग्रैंडपा अगले ही पल येंचन को कहते हैं कि जल्द से जल्द सगाई कर लो, मुझे अपने फैमिली का नाक नहीं कटवाना है तुम्हारी वजह से। और दद्दू और येंचन को इस तरह से बात करते हुए देखकर सुयू येंचन से कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हो, लगता है दद्दू के बहुत फेवरेट हो तुम। और जब सुयू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बात करती है तब येंचन उसके पास आकर कहता है कि ये बात और ये डील नहीं हुई थी हमारे बीच, और वैसे भी अभी हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए कि किस तरह से तुम्हारी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को सबक सिखाया जाए। और जब ये सुयू वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो रही थी तब येंचन उसे देखकर उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सरप्राइज भी कि क्योंकि उसकी सुई इतना अच्छी लग सकती है, उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। और येंचन उसके जाने से पहले उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। और अब
सू फैमिली के हाउस में देखते हैं, जहाँ पर सुयू अपना सारा सामान लेने आई हुई होती है। पर वो जब जा रही थी तब उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उसे जाने नहीं देती है और उसका सामान और उसका सूटकेस चेक कर रही थी, यानी वो दोनों कुछ ढूंढ रही थी। और जब उन्हें उसमें से कुछ नहीं मिलता है तब सुयू को वो लोग कहती है कि अनड्रेस होने के लिए। पर सुयू किसी से घबराने वाली नहीं थी और वे उन दोनों के सामने अपने टी शर्ट को खोलकर दिखाती है और वहाँ पर उससे कुछ भी नहीं मिलता है उन दोनों को। और फिर उसके बाद सुयू वहाँ से चली जाती है। पर बाहर आते ही सुयू को मिस्टर ली मिलते हैं और मिस्टर ली उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि यही सुयू है। पर जब और भी बात वो उससे कहते उससे पहले ही वहाँ पर येंचन आ जाता है और अपने भाई को, यानी मिस्टर ली येंचन के कज़न हैं, और अपने भाई को वार्निंग देते हुए कहता है कि मेरी सुयू से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। और सुयू को वहाँ से लेकर चला जाता है। पर घर पर आकर येंचन बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा था और सुयू को उसका इस बिहेवियर को देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और उसी रात को देखते हैं जब सुयू और येंचन एक साथ सो रहे थे, तब येंचन अपने आप से ही कहता है कि तुम्हें मैं किस तरह से सजा दूं, तुम कैसे मेरे बारे में भूल सकती हो। क्योंकि येंचन को वे लड़की के बारे में याद आ गया था, वे कोई और नहीं बल्कि सुयू ही थी। और अगली सुबह उन दोनों को ग्रैंपा से मिलने जाना था, तो वो लोग रेडी होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। पर वहाँ पर ग्रैंपा से मिलने से पहले ग्रैंपा से मिस्टर ली कुछ ज्वेलरी जेम्स पर बात कर रहे होते हैं और ग्रैंपा वो दोनों भाई को लड़ते हुए देखकर उन्हें एक चैलेंज देते हैं और जो भी वो चैलेंज पूरा कंप्लीट कर लेगा तो उसे बहुत बड़ा पावर मिलेगा कंपनी में। और ये चैलेंज को दोनों भाई एक्सेप्ट करते हैं। के बाद येंचन और सुयू हॉस्पिटल आते हैं। येंचन को कोई काम था, पर जब सुयू उसके साथ आ रही थी तब येंचन उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद चला जाता है आगे। और तभी सुयू देखती है कि अपने बगल वाले बिल्डिंग में उसकी स्टेप मदर किसी आदमी से किसी ज्वेलरी पर बात कर रही थी और ये सब इंसिडेंट को सबूत में इकट्ठा करने के लिए सुयू वहाँ पर उन लोगों का वीडियो बना लेती है। पर इधर दूसरी साइड भी मिस्टर ली और यन एक साथ अपनी उसी आगे वाले प्लान पर बात कर रहे होते हैं जो यन की मॉम ने उसके सामने रखा होता है, मिस्टर ली के सामने। पर वो दोनों सुयू को वीडियो बनाते हुए देख लिए करते हैं। पर सुयू के सामने सिर्फ मिस्टर ली आते हैं और जब मिस्टर ली उसे रोकने का कोशिश करते हैं तब सुयू वहाँ से किसी भी हाल में भागना चाहती थी, पर मिस्टर ली उसे जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि अपना फ़ोन दिखाओ। पर सुयू उस दिखाती नहीं है और तभी वहाँ पर येंचन आ जाता है और अपने भाई को एक मुक्का मारकर वहाँ पर गिरा देता है। तब मिस्टर ली उसे कहते हैं कि तुम इस लड़की के लिए तुम अपने भाई पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है जो तुमने उतने साल पहले किया था गलती, और आज फिर से तुम उसी गलती को दोहरा रहे हो। और वहीं पर सायो को पता चलता है कि येंचन और मिस्टर ली एक दूसरे के रियल ब्रदर हैं। और येंचन और सायो के जाने के बाद यन जब मिस्टर ली से येंचन के बारे में बात करती है तब ये मिस्टर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उसी आदमी ने मुझे उतने साल पहले बिल्डिंग से धक्का देकर गिराया था। और ये बात सुनकर यन बहुत ज़्यादा हैरान भी होती है। और यहाँ घर पर येंचन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और नीचे सायो उसके पास जाना चाहती थी, पर सेक्रेटरी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि आप येंचन सर को ऐसे ही रहने दीजिए। पर वहाँ येंचन अपने रूम में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और वही उसे बचपन का ट्रॉमा उसे बार बार याद आया जा रहा था कि उसने ही अपने भाई को जानबूझ के बिल्डिंग से धक्का दिया और उसकी आज ये हालत है और अपने आप को बार बार ब्लेम किए जा रहे थे। पर कुछ देर बाद सायो ऊपर आती है और येंचन के पास उनके बगल में बैठकर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर हमेशा बिलीव करूंगी कि तुम ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और अगली सुबह जब सायो उठती है तब येंचन को अपने बगल में पाकर उसे उस तरह से देखते हुए उसे बहुत अलग सा फील हो रहा था और येंचन उसी समय सायो को किस कर लेता है। और उधर ही ग्रैंपा के पास स्टेप मदर का कॉल आता है और वो कहती हैं कि आप जिस लड़की को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं उसके सर पर तो बहुत ज़्यादा कर्जा है। और इसी बात को सुनकर ग्रैंपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो
सायो को मिलने के लिए नीचे बुलाते हैं। जब सायो ये बात सुनती है तब ये बात सुनकर तो उसे हंसी आ रहा था, पर वो वही नेकलेस अपने एम्पायर ज्वेलरी का दिखाती है और वो कोई आम नेकलेस नहीं था। उसका प्राइस इतना था कि एक 5 करोड़ का एक गाड़ी आ जाएगा। और उस ज्वेलरी को देखकर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि स्टेप मदर उनसे झूठ कह रही होती हैं। फिर उसी दिन एक पार्टी में येंचन सायो को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है सभी से। पर उस पार्टी में किसी और का भी प्लानिंग था। मिस्टर ली ये सायो के एक्स बॉयफ्रेंड यानी एक्स फियांसे को बुलाए होते हैं और वो वहाँ आकर सायो के सामने और बाकी सबके सामने तमाशा क्रिएट करने लगता है। और तभी फैन येंचन के बारे में बुरा भला कहने लगता है कि ये तो वो इंसान है जो अपने भाई को ही मार डालना चाहता था। पर ये बात सुनकर येंचन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे मारने ही लगता है, पर सायो उसे रोकती है। और जब वो येंचन को रोकती है तब येंचन को लगने लगता है कि वो अपने एक्स के बारे में सोच रही है और उसके बारे में उसे कोई मतलब नहीं है। और इसी बात से उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील होता है। और उसी रात येंचन सुयू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और उससे धमकी भरा बात कहते हुए कहते हैं कि तुम मेरे पर बिलीव करो या नहीं करो, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। अगर तुम्हें अपने एक्स पर भरोसा करना है तो तुम आराम से कर सकती हो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी आगे से कोई हेल्प भी करूँगा। और उसके जाते ही सुयू को समझ में आ जाता है कि हॉस्पिटल में वो किससे मिलने जाता है, क्योंकि येंचन का अभी इलाज चल रहा होता है। और अब एक बार में देखते हैं जहाँ पर येंचन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और अपने पास्ट को याद करके। पर तभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आती है और वो येंचन को अकेला देखकर उस पर लाइन मारना शुरू करती है और सुयू के बारे में फिर से बुराई करती है। पर येंचन को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उस पर तभी उसे वो कुछ फ़ोटो दिखाती है, पर उसके फ़ोटो दिखाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। येंचन वहाँ से चला जाता है फिर उसे वहीं पर छोड़कर। कंपनी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ली सभी के सामने अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर तुरंत ही सबको पता चल जाता है कि वह प्रोजेक्ट नकली है और उसे किसी और ने पहले बनाया है। जो बात सुनकर सारे शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं मिस्टर ली पर ऐसा मजाक करने के लिए, और मिस्टर ली तो खुद ही गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और येंचन बस अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था, जो भी उसने उसके साथ बिहेव किया था, और उसे लगता था कि सुयू के लिए वे काबिल नहीं है और आखिर कौन ही मर्डरर के साथ रहना चाहेगा। और इधर दूसरी साइड यन बहुत गुस्से में मिस्टर ली के पास आती है क्योंकि उनका प्लान फेल होते जा रहा है। पर मिस्टर ली कहते हैं कि तुम इतना जल्दी हार कैसे मान लेती हो, अभी तो प्लान स्टार्ट ही हुआ है, आगे देखते जाओ क्या क्या होगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। और उसी रात सुयू बस अपने येंचन के बारे में सोच रही थी और तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसी ज्वेलरी का फ़ोटो था जो स्टेप मदर किसी और के साथ नकली वाला बनवा कर ले रही थी। और जब सुयू के पास से येंचन को कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आता है तब वो उसके लिए परेशान होने लगती है और उसे किसी भी तरह से पता चल जाता है कि येंचन अभी अपने ऑफिस के बिल्डिंग में है और उसके टेरेस पर है अभी, और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर उससे बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे थे उसके पास से रिलेटेड। और ये सब सुनकर येंचन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसे वही पास्ट का मेमोरी याद आ रहा था जिस समय येंचन बहुत छोटा था और उसका भाई मिस्टर ली भी बहुत छोटे थे। पर सुयू आकर वहाँ पर येंचन को बचा लेती है, पर उसे पता ज़रूर चल जाता है कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, मिस्टर ली। और दूसरी साइड अभी सुयू येंचन को शांत कराने का कोशिश कर रही थी और अब आगे उसके प्लान में एक और रिवेंज एडअप हो गया था। अब वो नहीं चाहती थी कि येंचन के साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो आगे भी होते रहे, जो भी इसके पीछे है उसे वो अच्छे से मज़ा चखाना चाहती है। पर येंचन अभी सुयू को अपने दिल की बात कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और कुछ दिन बाद सुयू और येंचन के एंगेजमेंट में देखते हैं जहाँ पर उन दोनों आज इंगेज हो गए थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर ली और यन आते हैं जो बताते हैं कि वो दोनों भी शादी करने वाले हैं। पर उस पार्टी में मिस्टर ली का कुछ और भी प्लानिंग था क्योंकि उन्होंने येंचन के सीक्रेट डॉक्टर को बुलाया होता है और ताकि उसका सच सभी के सामने आ सके और वो साबित कर सके कि
यंचन कंपनी चलाने के हालत में नहीं है और इसी वजह से उसका सारा पावर कंपनी का उसके हाथ में आ जाएगा। पर डॉक्टर वहाँ पर बताती हैं कि यंचन को ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सुनते ही मिस्टर ली डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, पर ग्रैंपा उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और अब तो यन भी मिस्टर ली को भाव नहीं दे रही थी, जिससे मिस्टर ली उस पर गुस्सा हो जाते हैं। और मिस्टर ली के जाने के बाद वहाँ पर फे यन और मिस्टर ली को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और वो यन को सीढ़ी से धक्का दे देता है, जिससे यन अभी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाती है। और ये सब सुनकर और ये सब देखकर उसकी मॉम का हालत अभी कुछ ठीक नहीं होता है और उसे पता चलता है कि कंपनी का भी हाल अभी ठीक नहीं है, जो सू ग्रुप कंपनी वो चला रही थी। और स्टेप मदर समझ जाती है कि इन सब के पीछे सुयू का हाथ है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और इधर दूसरी साइड सुयू जब यंजन को डॉक्टर के साथ देख रहा था तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो सोचने लगती है कि क्या उसके लाइफ में वो रहकर उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही है ना। पर तभी उसके पास स्टेप मदर का कॉल आता है और वो उनसे मिलने के लिए बुलाती है। पर जब सुयू मना कर देती है मिलने से, तब स्टेप मदर उसे धमकी देती है कि उसकी मदर का एसेस वो टॉयलेट में बहा देगी। और ये बात को सुनते ही वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल पहुंचते ही मॉम किसी तरह से उसे बेहोश कर देती है। और जब सुयू को होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ देख पा रही थी। असल में स्टेप मदर ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि सुयू के बॉडी से उनको काम था अपनी बेटी के लिए। और उसके सामने मदर आकर कहती है उसे कि तुम्हें इसलिए बांधा गया है ताकि मैं तुम्हारा दिल निकाल सकूं, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन को दिल का प्रॉब्लम है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपना दिल उसे दे दो। वैसे भी तुम तो अभी यंग हो और तुम्हारा दिल भी अभी बहुत ताज़ा ताज़ा होगा। और ये बात सुनकर सुयू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी अपनी स्टेप मदर पर अब सुयू के माइंड में कुछ प्लानिंग चल रहा था और वो जानबूझ के अपनी स्टेप मदर को भड़का रही थी ताकि वो कुछ गलती करे और सुयू को कोई बहाना मिल जाए। पर इस बारे में स्टेप मदर को पहले ही पता चल जाता है और इधर येनचेन सुयू के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और सेक्रेटरी भी उन्हें हर जगह खोज रहे थे। और लास्टली उन दोनों को पता चल जाता है कि सुयू स्टेप मदर से मिलने गई थी। और इधर हॉस्पिटल में स्टेप मदर बहुत ज़्यादा पागल की तरह बिहेव कर रही थी ताकि उनके बच्चे को बचा लिया जाए। और डॉक्टर पर भी गुस्सा करते हुए कह रही थी कि वो अब तक क्या कर रहे हैं, मैंने हार्ट डोनर भी ले आया फिर भी वो अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से वहाँ से भाग जाती है और वो हॉस्पिटल के टेरेस पर पहुँच जाती है। पर उसके पीछे पीछे डॉक्टर और स्टेप मदर भी आती हैं। और अब सुयू बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी। अब उसे लगा था कि इस न्यू लाइफ में वो अपनी मर्जी से जी सकेगी और अपनी मर्जी से वो मर सकेगी, पर इस बार भी उसके साथ वही सब कुछ हो रहा है जो पहले के लाइफ में हुआ करता था। और सुयू इस बार इस तरह से मरना नहीं चाहती थी, तभी वो अपनी स्टेप मदर को धमकी दे रही थी। साथ में उसे इस बात से भी बुरा लग रहा था कि वो जिससे प्यार करती है शायद वो उससे प्यार नहीं करता इस समय। पर सही टाइम पर वहाँ पर येनचेन आ जाते हैं और सुयू को ये सब करने से रोक लेते हैं। और स्टेप मदर पागल की तरह बिहेव करते हुए कहती हैं कि अगर मेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी और उसकी मौत के कारण से मैं सभी को मार डालूंगी। पर डॉक्टर उसे किसी तरह से भी वहाँ से लेकर जाते हैं। और इधर जब येनचेन अपनी वाइफ को बचाने का कोशिश करते हैं तब उन्हें वही पास्ट ट्रॉमा याद आने लगता है, जिसकी वजह से वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। पर वो तब भी सुयू को हेल्प करते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और अपने भाई को धमकाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम इसी तरह से पसंद हो, तड़पते हुए हर दिन तड़पोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने भाई के साथ आखिर क्या किया है, जबकि सारी गलती इसकी थी ही। बचपन में खेलते समय ये खुद ही टेरेस से गिर गया था, पर इसे लगा था कि इसके भाई ने इसे धक्का दिया है। और येनचेन को भी तब से यही लगे जा रहा है कि उसने ही अपने भाई को वहाँ टेरेस से धक्का दिया था, जिसके कारण से उसका आज ये हाल है। पर सुयू किसी भी हाल में उस आदमी से अपना ग्रिप छुड़ाकर वहाँ से बच जाती है, पर उसका हालत अब ठीक नहीं होता है। और अब ऑपरेशन के बाद जब उसे होश आता है तब येनचेन उसे बताता है कि वो वही छोटी लड़की है जो उसकी बचपन की दोस्त हुआ करती थी। और इस बारे में
सुयू को भी याद आ जाता है। और जब यंचन उसे शादी के लिए पूछता है तब जिस पर सुयू मजाक में ही कहती है कि वो उससे क्यों शादी करेगी, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आती हैं और डॉक्टर को देखते ही सुयू थोड़ा बुरा फील करने लगती है कि फिर से यंचन उसके पास ही चला जाएगा। पर डॉक्टर बताती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड आज उनसे मिलने आने वाले हैं। और ये बात सुनकर सुयू बहुत ज़्यादा खुश होती है कि डॉक्टर पहले से रिलेशनशिप में है। और यंचन उन्हें चिढ़कार कर कहते हैं कि तुम जेलस हो रही हो ना, जिस पर सुयू कहती है कि वो क्यों भला जेलस होगी। और जब सुयू अपनी बहन के बारे में सुनती है कि उसका क्या हुआ, तब उसे बुरा उतना नहीं लगता क्योंकि वो अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है और उसकी स्टेप मदर भी अब बहुत पागल हो गई है, यानी मेंटली इल है। तो इस वजह से उनको मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। तो उसके भाई का इलाज उसके फैमिली मेंबर की हेल्प से हो रही है। और अब समय थोड़ा सा आगे जाते हुए 3 महीना बीत चुका था और आज फाइनली यंचन और सुयू एक दूसरे के साथ थे। और आज यंचन फाइनली सुयू को प्रपोज कर देता है और सुयू इसके लिए हाँ कह देती है और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। आगे भी मैं इसी तरह से और भी अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू।